मैंडेट का हो रहा है भद्दा मजाक। जिस कानून साज असेंबली में कानून ये बनना चाहिए था कि किस तरीके से जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए रोजगार खोला जाए। हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में टीचर्स कैसे फराहम किए जाएं। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में डॉक्टर्स कैसे लाए जाएं। कानून असेंबली में ये हो रहा है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे चैंट किए जा रहे हैं और कल की तारीख में 2 टाइम यानी 2 टाइम्स हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। और आज सुबह जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ उस समय से लेके अभी तक हाउस को 2 बार एडजॉर्न करना पड़ा है। मेरे साथ बात करने के लिए महराजुद्दीन मलिक है। महराज साहब, मुझे ये बताओ, जिस असेंबली में कानून बनना चाहिए था बेरोजगारों के लिए, कानून बनना चाहिए था स्कूलों में टीचर नहीं है टीचर के लिए कानून बनना चाहिए, अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए कानून बनने चाहिए थे, इसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय श्री राम हाउस को एडजॉर्न करना पड़ रहा है, हंगामा हो रहा है। ये तमाशा क्या है? देखिए, 7 साल के बाद असेंबली बनी है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, यहाँ हाउस के अंदर बात होती है, यहाँ पर बिल लाए जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जिससे अगर बहस होगी, बात होगी तो यकीनन जम्मू कश्मीर के लोगों को ही फायदा होगा। चर्चा अगर होगी, बिल ही पास होंगे। कैजुअल लेबरर्स का जो मामला था, उनका बिल था, स्टेटहुड का बिल था, उस पर बहस होती तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार ये तमाशा देख रहा हूँ। चाहे आपने कहा अभी बीजेपी के लोग हैं, क्या बीजेपी के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे? क्या उनके लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या जम्मू के कैजुअल लेबरर्स को फायदा नहीं होता? क्या जम्मू के लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता है? ये सिर्फ क्या कश्मीर के लोगों के लिए ये हाउस चल रहा है? मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी के लोग अपोजिशन कर रहे हैं और हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं, ये उनकी गलती है। और अगर सरकार में बैठे लोग भी इस किस्म के धांधली कर रहे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि ये कौन लोग हैं जो इस हाउस को चला रहे हैं। सरकार के लोग भी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी भी अपोजिशन कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये हाउस को किस लिए यहाँ पर बुलाया गया था। या तो इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, अगर 3 दिन का रखा है तो इसे बढ़ाकर 6 दिन और चलाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामला अभी हल नहीं हुए, उन पर डिस्कस नहीं हुई है। और जिस चीज को लेकर बहरान हुआ है, अगर बीजेपी एक तरफ से कहती है कि सेंटर के मोदी जी ने जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए बिल लाया, ठीक, तो उस पर बात होनी चाहिए। अगर बीजेपी यहाँ पर बात करती है तो करे, अपोजिशन को बात करनी है करे। वक्फ बिल के बारे में अभी तो लोग जानते नहीं है। वक्फ बिल के रिलेटेड वो वकला हजरात जितने भी हमारे, उनको भी मालूम नहीं कि वक्फ बिल है क्या। तो धांधलियां क्यों? एब्सोल्युटली, वक्फ बिल पे चर्चा आधा घंटा होनी चाहिए थी। कल से वो आधा घंटा 1 घंटा खत्म हो गया था। बात उतनी थी, 1 घंटा चर्चा होती, अपोजिशन होती, पक्ष होता, बात रखते, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में बात होती। लेकिन ना वो करने दे रही है और ना वो करने दे रहे हैं। हंगामा कौन कर रहा है, हाउस को भंग कौन कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। और ये हो क्या रहा है इसके बारे में मुझे भी इलम नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर ने जो मैंडेट दिया था, जो वोट दिया था, उससे ये उम्मीद थी सरकार अगर कोई भी फैसला लेगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होना था। जैसे कैजुअल लेबरर्स का बिल था, नहीं ला पाए। स्टेट हुड का बिल था, नहीं ला पाए। क्वेश्चंस थे, नहीं डिस्कस हो पाया। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बेहुदा मजाक किया जा रहा है। और जो नारे तकबीर के नारे दे रहे हैं, जो अल्लाह को इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं, कभी मस्जिदों में ये लोग नहीं गए हैं। और इस्लाम के बारे में तो यहाँ क्या मुफ्तियों का अंबार है, ये मुसलमानों का क्या यहाँ पर भंडार है। हम किसी धर्म को यहाँ पर लेने के लिए नहीं आए हैं या किसी को बढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ, बिल लाया है वो गलत किया है, सरकार को ये देश के अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, ये इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए। वक्फ के मामला, मुसलमानों के मामला पे राजनीति अभी ऊपर तो नहीं होनी पता ही चाहिए। नहीं है बिल है क्या, तो मामला है क्या देखिए, नहीं वही है, बिल उसी के ठीक लिए है या उसी लिए गलत है, वो स्पीकर तो अभी साहब को सुन लीजिए, स्पीकर साहब को वक्त दे देना चाहिए था। ये तो गुण गाते हैं हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाया, तो वो दे देना चाहिए था ना इन लोगों को। लेकिन इन्होंने बात ही नहीं करने दी, ये सुनना ही नहीं चाहते। अगर मुसलमानों के लिए बेहतर है तो इतने मुसलमान तो बोल रहे हैं इस पर डिस्कस होना चाहिए, तो आप तो समझा सकते हो ना। हिंदू उसकी तरफ, बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं जी हमने बिल अच्छा लाया। अरे मुसलमान बोल रहे हैं उस पर डिस्कस करने दो ना। अभी पार्लियामेंट के अंदर भी एक को बोलने नहीं दिया, वहां पर अवैसी ने बोला, उसके अलावा एक दो और इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला। मैं चाहता हूं कि और भी मुसलमान बोले कि मुसलमानों को फायदा क्या है, कोई एक तो बोले कि इससे फायदा हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी ही गिनेगी कि हमारे धर्म के लोगों को फायदा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने सालों के बाद अगर चुनाव हुए हैं, सरकार बनी है, तो सरकार 28 जो एमएलए बीजेपी के, उनके लोगों को भी नुकसान हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो लोग ये नहीं चाहते, उनको एमएलए बना दिया आपने, एमएलए बना दिया। अब काम तो तभी होगा जब सरकार चलेगी, उन लोगों का काम भी सरकार से ही होगा। ना ये उनका काम खुद कर पा रहे हैं और ना सरकार को करने दे रहे हैं। ये एक साफ मैसेज है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बेहुदा मजाक किया जा रहा है, और इस मजाक में कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है इधर कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार में कौन है और विपक्ष में कौन है। स्पीकर साहब बात करते हैं, तालियां भाजपा के लोग बजा रहे हैं। स्पीकर साहब बात कर रहे हैं तो हंगामा सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं तो पीछे बैठा रहा हूं। आज तो मुझे पिछले 2 दिनों से आपने नहीं देखा, मैं हंगामे का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। यहाँ तो लोगों की बेहतरी के बारे में बात होनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो इनको पूछे ये सवाल। जय श्री राम के नारे यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते, मंदिरों में नहीं लगाते। कभी ये लोग वहां मंदिरों में नहीं गए। पूजा रोज करनी है, नमाज रोज पढ़नी है। आपको क्या लगता है ये अल्लाह को इतनी शिद्दत से याद करते हैं? आपको क्या लगता है ये हिंदू इतने जय श्री राम नारे लगाने से, ये बगल में भी ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इतना नाम ले रहे हैं? वरना भगवान के साथ हमदर्दी होती तो उसको कब का मना लिया हो, या अल्लाह के साथ हमदर्दी होती। अल्लाह दिलों में जो है, लोगों के दिलों में मोहब्बत तभी डालता है जब इंसान की नीयत साफ होती है। देखिए यहाँ धर्म के मामलात नहीं है, यहाँ धर्मों से उठकर एक ऐसी सोच को लाना पड़ेगा जो इंसानों के लिए सोचेंगे। हम यहाँ इंसान हैं, धर्म के ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये इंसानों का टोला यहाँ पर नहीं मुझे दिखा। ये धर्मों के ठेकेदार यहाँ पर नहीं चाहिए। धर्मों के ठेकेदार बाहर बहुत है, बहुत हैं, बहुत धर्मों के अंबार है, और हर आदमी धर्म को, सुन लीजिए, धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं और उसके ठेकेदार भी बहुत हैं। मैं चाहता हूं यहाँ कम से कम इंसानों का टोला है जो इंसानियत की बात करे, इस मुल्क की बेहतरी की बात करे। अगर वो इंसानों का टोला नहीं ला सकते, अगर लोग उन लोगों को यहाँ पर नहीं भेज सकते, और मुझे नहीं लगता जय श्री राम के अलावा इनको कुछ आता है। बहस तो ये कर नहीं सकते हैं, पूछ लेना वक़्फ़ का बिल क्या है, किसी को नहीं पता है। जय श्री राम, अल्लाह, इससे क्या, अरे नारे देने वाले बहुत है। आप बात करो, काम की बात करो, जिस मकसद से आपको वोट दिया। यहाँ रेत की ट्राली जो माफिया उठा रहे हैं उसके लिए बात नहीं हो पाती, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ही करेंगे। मुझे बताओ, क्योंकि वक्त हो चुका है, आपने भी अंदर जाना है, अब तीसरी बार असेंबली जो है दोबारा से बंद हो जाएगा, क्योंकि ये प्लान करके आते हैं। वरना सरकार में बैठे लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। अगर आपको बात करनी चाहिए, स्पीकर साहब को अलाउ करना चाहिए था, कल से बात करने देनी चाहिए थी, इस पे बहस होनी चाहिए थी। जितने भी एमएलएज हैं वो आपस में अंदर हंगामा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो हंगामा अंदर करते हैं, बाहर आके चाय की चुस्की साथ में ले रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, अंदर भी बात होनी चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा दे देना चाहिए था डिस्कशन के लिए। कौन कितना पानी में, कौन कितना दूध में, पता चल जाता। लेकिन उधर का भी पता नहीं है। हंगामा है, हाउस को भंग करना है, लोगों को जलील करना है। ये लोगों को जलील करने की बात है। धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर राजनीति यहाँ पर भी करेंगे। अरे धर्म पे नाम पे चुनाव लड़ा आपने, अब ठीक है, लेकिन काम तो करो अब। अरे इससे तो सबका नुकसान है। अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, तो यकीनन जम्मू कश्मीर के लोगों का खतरा है। ये कोई आपके लिए नहीं है, या बीजेपी या पीडीपी की या कांग्रेस के लिए या एनसी के लिए, ये सबका नुकसान है। कैजुअल लेबर सबके हैं, जम्मू के भी हैं, कश्मीर के भी हैं। वही बात मैं बोल रहा हूँ, उन चीजों को यहाँ पर आने दो, इंट्रोड्यूस होने दो, क्वेश्चंस हैं उन पे बहस होने दो। अगर उन पे बहस ही नहीं होगी तो ये तमाशा अभी देख लेना। अभी हम जाएंगे, तमाशा क्या होगा थोड़ा कैमरा जूम करके देख लेना इनके चेहरों को, और इनकी बातों को सुनने की कोशिश करना, ये चाहते क्या है। 2 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है। ये खाने से शुरुआत हुई थी, राजनीति जम्मू कश्मीर की खाने पे खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि धर्म के ठेकेदार बहुत ज्यादा है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग पूजा नहीं करते, वो यहाँ इस कानून साज असेंबली में सुबह शाम नारे चैंट करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे चैंट किए जा रहे हैं। उम्मीद और तवक्का इस बात की, जिन लोगों ने लेजिस्लेटर्स को मैंडेट दिया था, और मैंडेट इसलिए दिया था ताकि बढ़ती हुई महंगाई खत्म हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी खत्म हो, सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज हो, सरकारी स्कूलों का निज़ाम जो है वो बदल जाए, तमाम तर मुद्दे थे। मगर मामला जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में बिल्कुल मुख्तलिफ।